कैंडल्स तो देखी होंगी भाई। कश्मीर में फ्लोटिंग बोट्स जिन्हें शिकारा भी कहा जाता है वो भी देखे होंगे। लोग तो उनमें एक दो रात के लिए ठहरते भी हैं। पर एक पूरा का पूरा गांव पानी पे फ्लोट कर रहा है, देखा है कभी? नहीं देखा तो भाई मैं दिखाती हूँ आज। क्या आप जानते हैं कैम्बोडिया में ऐसा गांव है, एक नहीं बल्कि एक्चुअली काफी सारे गांव हैं जो पूरे के पूरे पानी में बसे हुए हैं। नॉट अंडर वाटर बट ओवर इट। यकीन सा नहीं आता ना? चलिए दिखाते हैं आपको। अगर आप कैम्बोडिया में हैं और ऐसे एडवेंचर की तलाश में हैं जो आपको कैम्बोडिया में रहते हुए टूरिस्टी सर्किट से दूर ले जाए तो कॉम्पोंग फ्लुक जाइए। ये एक तैरता हुआ गांव है, ट्रैवल गाइड बुक्स में बिल्कुल नया। इस गांव को अभी तक केवल सबसे पैशनेट ट्रैवलर्स ने देखा है। इसके अलावा दो और छोटे छोटे तैरते गांव भी हैं इसके आसपास जो ट्रैवलर्स को काफी अट्रैक्ट करते हैं। कैम्बोडियन लैंग्वेज में कॉम्पोंग फ्लुक का मतलब है हार्बर ऑफ द टस्क्स। क्या आप जानते हैं यहाँ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट और दिलचस्प बात क्या है? वो ये है कि ये एक्चुअली तैरता नहीं है, ये स्टिल्स के ऊपर बनाया गया है। ये रिलेटिवली बड़ा गांव एक सीजनल फ्रेश वाटर लेक टोनले सैप के तल पर बसा हुआ है। यहाँ पर पहुंचकर आप कैम्बोडिया के एक्चुअल कल्चर को देख पाएंगे। मतलब आपके यूजुअल टेम्पल्स और बाकी टूरिस्टी जगहें नहीं, और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्या क्या? चलिए वो भी बताते हैं आपको। कॉम्पोंग फ्लुक में आपको कैम्बोडिया के इस हिस्से में रहने वाले लोगों के यूनिक लाइफस्टाइल के बारे में पता चलेगा। कैसे ये लोग आपके हमारी तरह गैस कनेक्शन और पीने के पानी के कनेक्शन के बिना इन अनकन्वेंशनल घरों में रहते हैं। यू कुड इवन बिगिन टू अप्रिशिएट योर ओन करंट लाइफस्टाइल। यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं आप। नॉट ओनली विल यू गेट समथिंग ब्यूटीफुल एंड ऑथेंटिक, पर ऐसा करके आप वहाँ की लोकल कम्युनिटीज को भी सपोर्ट करेंगे। ऑल्सो जिन्हें ज्यादा नहीं पता कैम्बोडिया के बारे में, आप लोग हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि यहाँ पर कितनी गरीबी है। इसके अलावा आप यहाँ की यूनिक घर, दुकानें और स्कूल्स देख सकते हैं जो कि स्टिल्ट्स पर बने हैं। और हाँ, नाव से टोनले सैप झील देखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। Perhaps even catch a sunset. Beautiful, isn't it? टोनले सैप झील की वेटलैंड्स के थ्रू एक एटमॉस्फेरिक जर्नी है जो कि साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी झील भी है। आप चाहें तो छोटी नाव से फ्लडेड मैंग्रोव फॉरेस्ट की यात्रा भी कर सकते हैं जो कई प्रकार के वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का घर है। इस सुंदर नेचुरल लैंडस्केप के अलावा सबसे वैल्यूएबल पार्ट झील पर लोकल्स की जीवन शैली को देखना है, जिसमें चप्पू वाली नाव से घर लौटते बच्चे और नदी में नहाने औरतें या बच्चे नाव पर फ्रूट्स और सोवेनियर्स बेचते हुए दिखेंगे। यहाँ तक कि कपड़े धोते हुए और बर्तन और बाल धोते हुए लोग भी दिख जाएंगे आपको। कॉम्पोंग फ्लुक जाने के लिए दिसंबर और जनवरी सबसे सही समय है। ये ड्राई सीजन है और आप झील के किनारे से बाहर निकले हुए मकानों को देख सकते हैं। ये ऐसा समय होता है जब यहाँ ज्यादा घर बनते हैं, क्योंकि दिसंबर आते ही लोकल लोग यहाँ रहने लग जाते हैं। क्या आप जानते हैं इस गांव के लोग एथनिकली वियतनामीज और चैम हैं, जो कि यहाँ आए थे काम की तलाश में ड्यूरिंग द फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट। आफ्टर द खेम रोक टुक ओवर, many people were killed and deported back to Vietnam. अब बिना किसी नेशनैलिटी सर्टिफिकेशन के इन लोगों को माइग्रेंट्स करार कर दिया गया और इसलिए कोई जमीन नहीं खरीद सकते। Hence the water. ये गांव करीब 3000 लोगों का घर है और लगभग सारे फैमिलीज फिशिंग करके ही अपना गुजर बसर करते हैं। अधिकांश घर ऊंचे स्टिल्ट्स पर या बांस के बेड़ों पर तैरते हुए बनाए जाते हैं और कुछ इसी तरह के होते हैं इनके अस्पताल, स्कूल्स और चर्चेस। You can reach this wonder via a boat, जो कि आपको सीएम रीप से लगभग 15 किलोमीटर तक ऊपर की ओर ले जाएगा। इस सर्किट पर कई टूर ऑपरेटर्स हैं, वरना आप कंबोडिया में अपने होटल के स्टाफ या अपने कैब ड्राइवर से आपके रिजर्वेशंस के लिए बोल सकते हैं। इस तरह से टिकट बुक कराना टूर ऑपरेटर्स वाले पैकेजेस से सस्ता भी पड़ेगा आपको। गांव तक पहुंचने के लिए आपको मैंग्रोव के बीच से नाव चलानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पहुंचने के लिए कोई सड़क, कार, टुक टुक या आवागमन का कोई और साधन नहीं है। भाई एक बार तो बनता है ऐसी जगह पे जाना, मतलब अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ अलग करना, है ना? चलिए, अगर आप कभी थाईलैंड, वियतनाम जाएं तो कैम्बोडिया भी यहाँ से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, और कैम्बोडिया गए तो कॉम्पोंग फ्लुक का एक छोटा सा टूर जरूर रखें और हमें बताना मत भूलिएगा कि कैसी लगी आपको ये जगह। अब मैं आपसे लेती हूँ विदा और मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।